हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस और इसको शॉर्ट फॉर्म में आरयूपी भी कहा जाता है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स है, तो ये भी उनमें से एक हम इसे कह सकते हैं। और ये जैसा आज के टाइम में आईटी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं, मॉडर्न प्रोसेस मॉडल डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑन द यूएमएल एंड एसोसिएटेड प्रोसेस। तो देखो, इसको ड्राइव कहाँ से किया जाता है? एसोसिएट प्रोसेस से, जितने भी इसके साथ जो प्रोसेस रहेंगे उससे, और यूएमएल से। यूएमएल बोले तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूएमएल बोले तो ये ऐसा है क्या, ऐसी टेक्नोलॉजी है, अपनी टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं उसको, या फिर एक मेथड भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसी मेथड है कि जिससे हम जो हमारा मॉडल है, तो उसका एक विजुअलाइजेशन, एक जैसा डायग्रामेटिकल व्यू इससे रेडी करेंगे। ठीक है। नॉर्मली डिस्क्राइब फ्रॉम थ्री पर्सपेक्टिव। तो इसके तीन पर्सपेक्टिव है, एक डायनामिक, स्टैटिक और प्रैक्टिव। तो देखते हैं जैसा डायनामिक पर्सपेक्टिव दैट शोज फेजेस ओवर टाइम। तो देखो, डायनामिक पर्सपेक्टिव हमें क्या बताएगा कि जो हमारे टाइम टू टाइम जो फेजेस चलने वाले हैं, तो वो फेजेस को शो करेगा। और स्टैटिक पर्सपेक्टिव दैट शो प्रोसेस ओवर एक्टिविटीज। तो ये क्या करेगा? स्टैटिक पर्सपेक्टिव हमें क्या बताएगा? प्रोसेस बताएगा कि कौन से प्रोसेस हमारी कौन सी एक्टिविटीज के ऊपर हो रही है। ठीक है। द थर्ड वन इज अ प्रैक्टिव पर्सपेक्टिव दैट सजेस्ट गुड प्रैक्टिस। तो ये हमारा प्रैक्टिव पर्सपेक्टिव जैसा गुड प्रैक्टिस के वास्ते है। ठीक है। तो डायग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर मेनली चार फेजेस है: इंसेप्शन, इलॉबरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। तो देखो, तुमको ये हर एक फेज के अंदर आपको इटरेटिव दिखेगा, ये है। तो इसका जो हर एक फेज है ना, वो आपस में जैसा खुद ही जैसा एट्रेड होते रहता है, बार बार रिपीट होगा, खुद ही बार बार रिपीट होगा। और जो ये पूरे चार फेज मिलके जो हमारा एक मॉडल रेडी हो रहा है, तो वो भी जैसा आपस में इटरेड होगा, आपस में रिपीट 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 होते रहेगा। तो इसका हर एक फेज भी आपस में रिपीट होगा, और पूरा सिस्टम भी आपस में रिपीट होगा। तो इससे कि नहीं, हमें एक बेहतर मॉडल, अपने को बेहतर सिस्टम मिलेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। उसके अंदर जितने बग्स है, वो बग्स कम रहेंगे हमारे इसमें। जो हमें दूसरे मॉडल से जैसा सिस्टम मिलेगा ना, जो हमें सॉफ्टवेयर मिलने वाला है दूसरे मॉडल से, उसके कंपैरिजन में हमें इसमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये हर एक स्टेप हमारे हर एक फेज जैसा एटेड हो रहा है ना इसके अंदर, इसलिए। तो देखते हैं इसके फेजेस को। The first one is inception. Establish the business case for the system. Business case बोले तो इसके अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहेंगी, जिससे हमें लेना देना है, क्या हमें जैसा क्या करना है, तो ये इसके अंदर रहेगा। कि ये चेकआउट करेंगे, जैसा अपन यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि जैसा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है। द सेकंड वन इज इलॉबरेशन. डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ पे डेवलप करनी है, क्या की प्रॉब्लम डोमेन की, क्या हमारा जैसा डोमेन क्या है, हमारे क्या जैसा उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकता है, हमें क्या करना है। हाँ। एंड द सिस्टम आर्किटेक्चर, और सिस्टम आर्किटेक्चर भी हम इसके अंदर ही डेवलप करेंगे। जैसा हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा हमारा फर्स्ट जो प्रोटोटाइप है, जैसा बेसिक प्रोटोटाइप, वो हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है। द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन, सिस्टम डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग। देखो, हमने प्रीवियस फेज के अंदर जब आर्किटेक्चर बना लिया, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हमें सिस्टम का डिजाइन करना पड़ेगा। और सिस्टम का डिजाइन करे बाद ये फेज के अंदर हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं, और ये फेज के अंदर हम टेस्टिंग भी करते हैं। हमने जैसा जो पहले मॉडल्स देखे थे जैसा, तो उसके अंदर जैसा प्रोग्रामिंग अलग फेज में होती थी, डिजाइनिंग अलग फेज में होती थी, टेस्टिंग अलग फेज में होती थी, है ना। तो इसके अंदर ये एटेड है, बार बार होगा, बार बार होगा। तो देखो, यहाँ पे पहले हम सिस्टम को डिजाइन करेंगे, डिजाइन करे बाद हम वही प्रोग्रामिंग करेंगे और वही टेस्ट करेंगे। अगर से हमें लगा टेस्टिंग के अंदर कुछ एरर मिला, तो फिर हम उसको रीडिजाइन करेंगे, फिर प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। तो ये एटरेड होती जाएंगी जब तक कि हमें एक बेहतर मॉडल नहीं मिल जाता। ठीक है। द फोर्थ वन इज ट्रांजिशन. डिप्लॉय द सिस्टम इन इट्स ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट. तो देखो, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के अंदर हमारे सिस्टम को डिप्लॉय करना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, कि जब हम जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप करेंगे, तो ऐसा जरूरी तो नहीं हम जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके हम हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बना रहे हैं। जैसा तो ऐसा हो सकता है ना कि हमारा सॉफ्टवेयर हम जैसा पीसी के ऊपर बना रहे हैं, डेस्कटॉप के ऊपर, लेकिन उसको हम डिप्लॉय क्या करेंगे,
मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मोबाइल मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। हो सकता है कि हम वेब बेस बनाए, हो सकता है कि हम कंसोल एप्लीकेशन बनाए, हो सकता है कि हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग हम बना सकते हैं, लेकिन हमने जिस ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके अंदर उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा ये फेज के अंदर। तो देखिए ये भी जो डायग्राम है वो आरयूपी की है। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, और आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए भी आप ये डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं आरयूपी गुड प्रैक्टिस क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि डेवलप सॉफ्टवेयर इटरेटिवली। तो हमारे हर फेज के अंदर हम एटरेट कर रहे हैं, हर प्रोसेस को एटरेट कर रहे हैं, पूरे मॉडल को भी फिर बाद में एटरेट कर रहे हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी एटरेटिवली डेवलप होगा, ठीक है। मैनेज द रिक्वायरमेंट्स। द थर्ड वन इज यूज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो देखो इसके अंदर क्या है कि जो हम आर्किटेक्चर बनाने वाले जो हमारा आर्किटेक्चर बन रहा है तो वो क्या है, कंपोनेंट बेस्ड है, ठीक है। द फोर्थ वन इज विजुअली मॉडल सॉफ्टवेयर। तो देखो हम यूएमएल का इसके अंदर यूज कर रहे हैं, यूएमएल से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यूएमएल क्या करता है, तो एक मॉडल देता है हमें विजुअली रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिकली व्यू देता है। तो ये तो फिर जैसा जाहिर सी बात है कि हमारा जैसा विजुअली मॉडल सॉफ्टवेयर रहने वाला है। तो वेरीफाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो हमारा जैसा जितने बार ये हमारा प्रोसेस इटरेट होंगी तो उतना ही हमारी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होंगी। हमारा लास्ट है कंट्रोल चेंजेस टू सॉफ्टवेयर। तो कंट्रोल चेंजेस टू सॉफ्टवेयर मतलब कि जितने भी हमारे जैसा फेजेस है हम हर फेज को एट्रेट कर रहे हैं, तो हमें जैसा कोई भी जैसा चेंजेस की जरूरत पड़ती तो वो फेज के अंदर हम कर पा रहे हैं ये मॉडल के अंदर, है ना। तो इससे क्या रहता है कि जितने भी जैसा हमारे जैसा बाद में जो चेंजेस करने की है वो जरूरत नहीं पड़ती, बाद में वो चेंजेस जैसा बहुत कम हो जाते जब हमारा मॉडल फुल्ली डेवलप हो जाता। तो ठीक है, तो इसके अंदर बग्स भी हमें कम मिलेंगी और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ये तो हो गया आर यू पी।